जगहों पर होता है क्योंकि बड़े बड़े एकदम बड़ा बड़ा एकदम प्लेटफॉर्म है, तब वहां जाकर के जो है कि तब भी कई सारे वहां से असफल हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ इतने में बहुत दिक्कतें तो होती होंगी। ये सब हमारे मास्टर का कमाल है। वो साथियों, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। आज हमारी उपस्थिति उस संस्थान में है जहां से कह लीजिए कि तकदीर बने हैं और बनने वाले बच्चे नौनिहाल यहाँ पर अपना भविष्य संवारने के लिए पहुंचे हैं। आज उस संस्थान में है जहां कहते हैं लोग कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जब होते हैं वहीं से जो है कि नंबर अच्छे बच्चों को प्राप्त होती है, बल्कि उसके इतर आप आज यहाँ देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग सेंटर जो कि मड़ंगा के बिजेंद्रा पब्लिक स्कूल के जस्ट बगल में है। और संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी आज यहाँ पर ये तमाम बच्चियां मौजूद हैं, गले में मेडल है और इधर हमारे छात्र हैं, ये तमाम जो संस्थान के छात्र हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आज वे तमाम खुशियों का पल है जहां एक जो है कि शिक्षक के मार्गदर्शन में ये सभी बच्चे सफलता की उस परचम को लहराने का काम किया है जहां पर बड़े बड़े संसाधनों के बावजूद भी जो है कि बच्चे नहीं हासिल कर पाते हैं। आज हम तमाम बच्चों से भी बातचीत करेंगे, शिक्षक से भी बातचीत करेंगे और तमाम युवाओं से भी बातचीत करेंगे कि कहते हैं बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। और वाकई जब आज हम इस संस्थान में पहुंचे तो हमको यह देखने को भी मिला है। हम बच्चियों से बातचीत करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ संस्थान के जो शिक्षक हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? सुशील कुमार। सुशील सर, यहाँ पर आज जो मौके पर हमने देखा कि आज आप बच्चियों को और बच्चों को जो है कि मेडल दे रहे थे, वो क्यों दे रहे थे? इस वर्ष 2026 में हमारे संस्थान के बहुत से छात्र छात्राओं ने तो मैट्रिक एवं इंटर में बढ़िया परफॉर्मेंस किए थे। बढ़िया परफॉर्मेंस किए थे। हाँ, जिसके कारण आज मतलब ये थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम रखे थे। हम शिक्षक से तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले संस्थान में पढ़ रहे और जो पास आउट हुए बच्चे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आज यहाँ पे जो बच्चियां नजर आ रही हैं, ये बच्ची वो नहीं है जो अपने संघर्ष को कह लीजिए कि कर रही हैं, बल्कि संघर्ष की गाथाओं को जो इन्होंने गढ़ने का काम किया है और उसके बाद जो इन्होंने परचम लहराने का काम किया है वह काबिले तारीफ है। हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम? प्रिया कुमारी। प्रिया जी हैं। और किस क्लास में आप यहाँ पढ़ती थी? 10th से ही पढ़ती। आप यहाँ 10th से ही पढ़ती थी। आपका अभी जो रिजल्ट हाल ही में आया है वो कौन से क्लास का आया? 12th का। आप आगे आ जाइए थोड़ा। 12th की ये बच्ची इस संस्थान में मतलब जेएमएस कोचिंग सेंटर में ये पढ़ी थी। 10th भी पढ़ी जैसा ये बता रही हैं प्रिया जी हैं, और 12th भी इन्होंने यहाँ से किया। सब्जेक्ट क्या था? आर्ट्स स्ट्रीम था। आर्ट्स से ये थे। और हम जानना चाहेंगे कि आपके गले में ये मेडल हम देख रहे हैं शिक्षक के द्वारा, और यहाँ आप वीडियोस में भी देख रहे हैं कि शिक्षक के द्वारा सम्मानित हो रही बच्चियां हैं, तो कारण क्या है? मैं यहाँ पर टॉप की इसलिए। संस्थान में आपने टॉप किया, कोई है प्रमाण या ऐसे? दिखा दीजिए एक बार। जो हमारे जितने भी मान लीजिए कि जो भी अभिभावक देख रहे हैं, आज प्रिया जी हैं और इनके साथ कई सारी बच्चियां हैं। आप एक बार कैमरा को इधर दिखाएंगे तो कई सारी बच्चियां हैं। ये सभी बच्चियों की कुछ ना कुछ उपलब्धि है जिस कारण से आज इनको संस्थान के तरफ से सम्मानित किया गया है। और प्रिया जी का हम जानना यही है आपका सर्टिफिकेट, मतलब कि ये है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड रिजल्ट इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन। अच्छा, ये इंटर का आर्ट्स का रिजल्ट है। प्रिया जी का रिजल्ट बता रहा है कि ये फर्स्ट तो की ही है, लेकिन इसमें जो उपलब्धि है वो हम प्रिया जी से सुनना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में कई ऐसे भी बच्चियां और बच्चे होते हैं जो फर्स्ट तो कर जाते हैं और वो खुद ही अपना डिटेल्स नहीं बता पाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे प्रिया जी, कितना नंबर आपको आया है? 452। फिर से एक बार बताइए कितना? 452। 452 आया है। और खास बात क्या है, हम इसके रिजल्ट्स में जो देख पा रहे हैं वो सभी सब्जेक्ट्स में डी लगा हुआ है। क्या मतलब डी का? इसका मतलब है डिस्टिंक्शंस। जिसका भी सब्जेक्ट में 75% से अबव जाता है उसमें ही यह डी लगता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। रिजल्ट देखकर कैसा लगा? अच्छा लगा। जब रिजल्ट जारी हुआ था आप उस समय जब देखते हो, हाँ, संघर्ष के समय का जो पल था वो सब याद आ रहा था। और इस बात का दुख भी था कि हम सर का इस पे खड़ा नहीं उतर पाए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट में कोई रैंक नहीं लाए, इसका दुख भी था। और
खुशी भी था कि हम कुछ अपने लेवल पे तो मेरा ठीक है। सब्जेक्ट्स में आप नंबर बता पाएंगी? ऐसा नहीं ना कि ऑन कैमरा आप नहीं बोल पाएंगी। कोई बात नहीं है। क्या कौन से सब्जेक्ट्स में कितने अंक आए? मेरा हिंदी में आया है 89, इंग्लिश में 88 और ज्योग्राफी में आया 91, हिस्ट्री में 90 और पॉलिटिकल साइंस में 94 और जो एडिशनल सब्जेक्ट था मेरा इकोनॉमिक्स का उसमें आया 69। वाह, बहुत ही अच्छा आपने सारी चीजों को बताया। ये आपका रिजल्ट है, आप एक बार स्क्रीन पर आप दिखा दीजिए थोड़ा एक बार इनको। ये प्रिया जी हैं और इनके मेहनत को सलाम है, इन्होंने फर्स्ट तो किया ही किया है, विथ ऑल सब्जेक्ट्स डिस्टिंक्शन के साथ इन्होंने किया है। अब इसके लिए एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए, बहुत ही अच्छा इन्होंने अंक हासिल किया है। कई सारी बच्चियां हैं, इनसे बातचीत करें, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रिया जी आपके माता पिता का नाम क्या है? मेरी माता का नाम है श्रीमती नूतन देवी और पिता का नाम है श्री धनेश्वर प्रसाद यादव। कहाँ रहती हैं आप? वही मरंगा मुर्गी फार्म में रहते हैं। स्कूल का नाम? मैंने कॉलेज से किया है इंटरमीडिएट, उसका नाम है श्री कृष्ण बलराम कॉलेज। श्री कृष्ण बलराम कॉलेज। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये शैडो का बना हुआ कोचिंग संस्थान कई जगहों पर होता है, क्योंकि बड़े बड़े एकदम बड़ा बड़ा एकदम प्लेटफॉर्म है, तब वहां जाकर के जो है कि तब भी कई सारे वहां से असफल हो जाते हैं, लेकिन आप यहाँ इतने में बहुत दिक्कतें तो होती होंगी। ये सब हमारे मास्टर का कमाल है, वो उनका पढ़ाने का स्किल्स ही बहुत अच्छा बेटर है। जब हम यहाँ आए थे तो मेरे मन में कंफ्यूजन था, लेकिन आज हम पूरा कॉन्फिडेंट होके जा रहे हैं। इसका सारा जो है क्रेडिट हमारे मास्टर साहब को जाता है। मास्टर साहब को जाता है? अच्छे से सर पढ़ाते थे? हाँ, बहुत वेल तरीके से चलाते, वेरी वेल। अच्छा, एक बात बताइए, आने वाले समय में चूंकि आपको देख करके हर सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा आपने अंक हासिल किया, भले टॉपर नहीं बन सकी कोई गम नहीं, लेकिन ये जो उपलब्धि कोई कम नहीं है कि नहीं? बात सही? यस सर। क्या कहना चाहेंगे, खुश हैं इससे आप? हाँ बिल्कुल, बहुत खुश है। आने वाले समय में और क्या करना चाहते हम यूपीएससी सिविल एग्जाम्स देकर आईएएस का तैयारी करना चाहते हैं। हैं? सर को एक बार और क्या कहिएगा? थैंक यू, वेरी थैंक यू सर। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है। और बच्चा सब जो आपको देख रहा है, जो नए जो इंटर में जाने वाला है, उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हम तो एक रिकॉर्ड ब्रेक किए ही कॉलेज कोचिंग का, हम चाहते हैं कि मेरे रिकॉर्ड भी कोई ब्रेक करके और अच्छा उपलब्धि लाए, यही हम चाहते हैं, यही मेरी दुआ है बस। ये होती है जब कोई संघर्ष के बावजूद अपना परिणाम हासिल करता है, वो चाहता है और चाहती है कि हमारे भी रिकॉर्ड को कोई और लड़का या और लड़कियां अगर तोड़े तो ये संस्थान की बड़ी उपलब्धि होगी। हम और कईयों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? अर्जुन कुमार। अर्जुन जी हैं, कहाँ से हैं आप? मरंगा स्टेट बोर्डिंग। अभी कहाँ खड़े हैं? अभी जेएमएस कोचिंग सेंटर में खड़े हैं। क्या कारण है यहाँ खड़े होने का? हम लोग का रैंक सही आया है, इसी कारण आज यहाँ पे खड़े हैं। आपको दोस्तों बताते चलें कि मेरा ये पूछने का लहजा का मतलब था कि हम जानना चाहते हैं कि वो पावरफुल व्यक्ति जिसको कि संस्थानों ने निखारने का काम किया है, वो व्यक्ति क्या कुछ कह रहे हैं। आप सब्जेक्ट क्या था? हम लोग का सब्जेक्ट था हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और संस्कृत। अच्छा, तो कितने अंक आपको आए? 333। 333। और क्या कहिएगा, ये जितने जो भाई आपको देख रहे हैं? हाँ, हम तो चाहते हैं कि सभी अच्छे से मेहनत करें और इससे भी अधिक नंबर ला करके सर का नाम रोशन करे और अपना पूरा पूर्णिया का टॉपर बने। सर पढ़ाते सही से थे? यह सही से पढ़ाते थे, तभी हासिल हुआ फर्स्ट। आप अकेले फर्स्ट हैं या और भी? और भी हैं, लेकिन वो यहाँ पे भाड़ा पे रह के अच्छा, लड़का लोग और भी था, लेकिन गर्ल्स तो बहुत देख रहे हैं। गर्ल्स थी तो गर्ल्स घर में रहती थी ना, लड़का लोग यहाँ पे पढ़ता था तो वो सब अपना घर चले। अच्छा, मतलब यहाँ से कई सारे बच्चे हैं जो प्रथम श्रेणी से जो है कि पास हुए हैं। केवल प्रथम ही नहीं कह लीजिए, बहुत ही अच्छा रैंक है, जैसा कि प्रिया जी बता रही थी। हम यहाँ और भी बच्चों से बातचीत करेंगे, फिर शिक्षक के पास भी चलेंगे। और 10th की भी बच्चियां की पता चली है। आप इधर आ जाइए, अनु जी, तनु जी हैं आप। क्या नाम हुआ? आप ही से पूछ लेते हैं। तन्नू कुमारी, कहाँ घर हुआ आपका? मरंगा बिंटोल। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? अपग्रेड हाई स्कूल। अपग्रेड हाई स्कूल कहाँ है भाई? मरंगा में ही। तो आप 10th इसी बार पास किए हैं? हाँ। कितना अंक आया? 372। 372 अंक आए हैं। आपने प्रथम श्रेणी से हासिल किया है, ये उपलब्धि है। क्या कहेंगे इस पर? खुश हैं? हाँ, मम्मी पापा रिजल्ट देखे तो क्या कहें? बहुत खुश हुए। संघर्ष की जीत हुई है ना संस्थान में। मतलब ये संस्थान जो जेएमएस कोचिंग सेंटर है, यहाँ के शिक्षक का नाम क्या है? सुशील कुमार। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। आने वाले बच्चों को क्या कहिएगा?
यहाँ पे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे नंबर से ही आगे बढ़ेंगे। बहुत जगह तो देखते हैं कि भीड़ जुटा लिए और इधर उधर का डिंग डांग मार्च कर रहे हैं, बाहर में चौक चौराहा पर मारपीट होता है, ऐसा सुने हैं आप लोग? कोचिंग संस्थानों में पूर्णिया में कई जगहों पर ऐसा सुनने को मिलता है कि भीड़ भीड़ जुटा ले रहे हैं और बाहर में इधर उधर हंगामा होता है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर? नहीं। क्योंकि देखिए, पूछने का मतलब है, इधर इधर भी कीजिएगा, तो यहाँ सभी बच्चियां हैं, शायद धूप लग रही है इनको, और कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्य सा अगर आपको चमकना है तो सूरज सा आपको तपना भी होगा, इसलिए हम भी तप रहे हैं और आप लोग को भी तपना होगा। ऐसा हम सवाल जो आपसे पूछ रहे थे तनु जी, इसका कारण था, कारण यह था कि ये शैडो को देखिए आप, और कई जगहों बड़े बड़े बिल्डिंग को देखिए आप। जब यहाँ पर सफलता की हमने जो मुकाम हासिल करते बच्चों को देखा, वो एक वाकई ये अनुभव मन में दिया कि भाई बहुत जगहों पर हमने बहुत चीजों को रिपोर्ट किया है, बहुत जगहों पर देखा है, लेकिन ये उपलब्धि हासिल करना बच्चों का, अभिभावकों का सपना होता है कि हमारी बच्चियां जहां जा रही है वहां सुरक्षित है कि नहीं। अभी पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं। सुरक्षा की दृष्टि से बोलिएगा, ही नहीं कि आप जो बोल रहे हैं वो सब कोई सुन रहा है। नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से ही बोल रहे हैं। कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं, नहीं। बच्चियों को यहाँ आने में कहीं समस्या नहीं? नहीं है। बहुत ही अच्छा। क्या बनना चाहते हैं आगे? ये भी डिसाइड नहीं किए। आगे सब्जेक्ट्स क्या लेना चाहते हैं? आर्ट्स। आर्ट्स लेना चाहते हैं, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ कई सारी बच्चियां हैं, हम इनसे अब बातचीत करेंगे, आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? कशिश रानी। फिर से बोलिए। कशिश रानी। कशिश जी हैं यहाँ पर। आज आपको जो सम्मानित किया गया वो किस उपलब्धि में? फर्स्ट होने। हाँ, फर्स्ट होने के लिए। कितना अंक आ गया फर्स्ट में? 301। 301 अंक आया है। ये प्रथम श्रेणी से पास किए हैं। कोचिंग संस्थान के बारे क्या कहिएगा? ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। कौन सब्जेक्ट आपका पसंदीदा है? हिंदी। हिंदी सबसे बेस्ट। सर हिंदी में पढ़ाते हैं? हाँ सर, सारा सब्जेक्ट आता कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आने वाले बच्चे, जो आने वाले का मतलब है आप चूंकि पास कर गए हैं, आप जो बोलेंगे वही चीज ना सही होगा। हम इसलिए शिक्षक से नहीं पूछ रहे हैं, आप शिक्षक को दिखाइए। हम शिक्षक जो यहाँ के डायरेक्टर हैं सुशील जी, हम उनसे ज्यादा बात ही नहीं कर रहे हैं। हम संस्थान के बच्चों से बात कर रहे हैं, मूल चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जो संस्थान में बातें हो रही है, पढ़ाई हो रही है, उसकी सच्चाई कौन बताएगा? शिक्षक से हम सवाल क्यों करें? शिक्षक के बदले शिक्षक के द्वारा दिए गए जो ज्ञान है, जो शिक्षा की जो दीपक जला रहे हैं, उनसे बच्चे ही सही बात वो बताएंगे। तो हम आपसे पूछना फिर चाहते हैं कि आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहिएगा जो नए नए बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं 12th का? हम चाहते हैं कि जितना नंबर हम लाए हमसे ज्यादा अधिक वो लाए। ज्यादा नंबर आए, जिला टॉप करे, फिर क्या करे? आगे भी टॉप कर जाए। हाँ, उससे आगे भी करें और जो वो चाहते हैं वो बन जाए। आगे आप क्या चाहते हैं? वो तो लोग चाहेंगे ही, आप क्या चाहेंगे? हम अभी डिसाइड नहीं किए हैं। आप डिसाइड नहीं किए, कब करिएगा? इस साल के बाद या आज इधर ही? इधर कर लेंगे जब। आपको पता है फॉर्म भरने का डेट आ गया है, अप्लाई करने का डेट आ गया? पता है सर, करने वाले हैं। हाँ, करने वाले हैं। करने वाले हैं। डिसाइड जल्दी करना पड़ेगा ना। क्या बनना है आगे? टीचर का सोच रहे थे। टीचर्स का सोच रहे थे। टीचर्स बनना है और शिक्षक के तरह दीपक जलाना है। और कई बच्चियां हैं, जो बच्ची छुपती हैं उन्हीं से सबसे पहले सवाल करेंगे। आज ये बबुआ आप थोड़ा आगे, आप यहाँ पर क्या पढ़ती हैं? 12th। आगे आइए, आप और आगे आइए। हाँ बस बस बस, इसलिए कि धूप इनको लगे लेकिन वो ओरिजिनल बात बोले, इसलिए हम पीछे से आपको बाहर लेकर आए। कोई तकलीफ तो नहीं ना? चलिए आप बताइए क्या नाम हुआ? किरण कुमारी। किरण जी हैं। कहाँ से हैं आप? मरंगा। मरंगा से हैं। अभी हम कहाँ पर हैं? मरंगा। हम तो भुला गए। मरंगा में। हम मरंगा में हैं। पोस्टर में क्या लिखा है? JMS कोचिंग सेंटर। हम इसलिए पूछ रहे थे ताकि आप अगर कोई सिखा बुद्धि करके भी उधर से आपको आगे किया गया हो तो आप भुला जाएं। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए हम अब मुद्दे की बात करते हैं, सीधे तौर पर इनसे सवाल करते हैं कि ये कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 12th में पढ़ती थी। अभी पढ़ रही हैं। देखिए, सही बच्चियों को हम निकाल कर लाए हैं सामने, क्योंकि जो बच्ची पढ़कर पास कर गई, उन्होंने जो बताया और उनके बताए गए बातों से जो वर्तमान में पढ़ रही हैं वो जो बताएंगी वो मायने का चीज है। आप बताइए यहाँ पर कैसी पढ़ाई हो रही है? अच्छी पढ़ाई हो रही है। कहीं कोई तकलीफ भी आपको? नहीं। टीचर वीचर मारवो करते हैं? नहीं। नहीं
मारते हैं? आते हैं सर हम लोग के लिए ताकि पढ़े बच्चा। थोड़ा बहुत डांट डपट होती है ना। अच्छा, पढ़ाई ईमानदारी से बताइए कि पढ़ाई आपको पसंद है? हाँ कब से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? 12th से जब से शुरू हुई है। तो कौन कौन सब्जेक्ट है आपका? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश। आप अभी जो बताए गए जितने सारे बच्चियां और बच्चे जो बता रहे थे उसके विषय में पास आउट हो गए, आप तो चले जाएंगे, अलविदा कह दिए हैं। हाँ। तो उन लोगों से अभी जो बता रही थी, क्या नाम था उधर, तो हम तो भुला गए, प्रिया जी प्रिया। और कौशिक जी बताए थे। सही बोल रही थी। वो सब सही है। टीचर्स के तरह जो टीचर्स उसको पढ़ा रहे थे, जो उपलब्धि हासिल की, वो फेक रिजल्ट लेके नहीं ना आ गई है, नहीं पूरा एकदम सही। दोस्तों, जो ये बता रही हैं ये वो बच्चियां हैं जो इन लोगों की बातों को अभी सुनी भी हैं, इनको पढ़ते भी देखी हैं और पढ़कर अब निकलते भी देख रही हैं, उपलब्धि हासिल करते भी देखी है। तो ये बड़ी बात हो जाती है उन बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं। नए बच्चों को जो आपके सहपाठी अभी पढ़ रहे होंगे, उनसे क्या कुछ कहिएगा? अच्छा से पढ़े ताकि 12th में रिजल्ट और अच्छा आए। 12th में रिजल्ट और अच्छा है। अब थोड़ा सा इधर आप आइए और हम इनसे बातचीत करेंगे। आप अपना नाम? अंशु कुमारी, यहाँ पर कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 12th में। पढ़ रही हैं? कैसी पढ़ाई हो रही है? अच्छा पढ़ाई होता है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? स्कूल कौन सा है आपका? UHS। UHS, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चियां यहाँ बता रही हैं। अब हमारे भाई लोग कुछ जब बाउंड्री पार कर गए हैं तो उधर भी हम जाने का प्रयास करेंगे। इधर थोड़ा सा जगह दीजिए, इन्हीं से पूछते हैं, इनसे पूछते हैं। आज ये इनसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आप ही से हम नहीं कुछ बता पाएंगे। आप नहीं कुछ बता पाएंगे, कोई बात नहीं है। कहते हैं कि शिक्षा वह दीपक है भैया, जिस भी अंधेरे के जगह वो जल गई सो जल गई। ना डर होगा, ना ही झिझक होगी, ना ही कोई तरह की बातें होंगी। हम ऐसे व्यक्ति से भी बात करना चाहेंगे जो सबसे पहले कतार में एकदम चुपचाप शांत खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौरव कुमार शर्मा, गौरव जी हैं। आप कौन से क्लास में यहाँ पढ़ते हैं? 12th में। 12th में पढ़ते हैं। और सब्जेक्ट्स क्या है? आर्ट्स। आर्ट्स। यहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है? ऑल सब्जेक्ट की हो जाती है। हम तो आर्ट्स में जो सब्जेक्ट लें उसी का पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, मतलब गौरव जी जिस सब्जेक्ट से हैं उसकी यहाँ पढ़ाई करते हैं। आपका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 8 से 9। अच्छा, कैसे पढ़ाते हैं सुशील? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा समझाते हैं। इस संस्थान जो JMS कोचिंग सेंटर, इसके बारे क्या कुछ कहिएगा? यह सेंटर जो है मतलब बहुत पहले से ही है। तो हम 8 क्लास से ज्वाइन किए थे, उसके बाद फिर 12th में 8 से लगातार पढ़ रहे हैं, तब तो आप बहुत चीजों को जानते होंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई एकदम अच्छी। पूरा मस्त होता पढ़ाई अच्छा से। यहाँ से तो देखेंगे अच्छे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, अच्छा अच्छा अंक लेकर आए। 400 कितना था? 452, और सभी में DD लगा। हाँ, बहुत अच्छा नंबर लाई प्रिया दीदी। आप अब क्या कहिएगा? आप तो अभी पढ़ रहे हैं, प्रिया दीदी तो लेकर आ गई हैं। अब आपका क्या इरादा? ट्राई करेंगे उससे बेटर लाने का, बेटर लाने का, टॉप अप करने का कोशिश करेंगे। प्रयास करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक हमारे भैया सबसे लंबे, हमसे भी लंबे, इनसे पूछना चाहेंगे। यहाँ पर फोकस करिएगा भैया थोड़ा। इनसे पूछना चाहेंगे कि आदित्य कुमार, आदित्य जी हैं, कौन सा सब्जेक्ट? आर्ट्स। और कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं सर, कैसा लग रहा है आपको पढ़ने? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अभी जो दीदी भाई लोग कुछ जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, उनसे कुछ आपको प्रेरणा मिली होगी, क्या कुछ कहिएगा? कि मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश करेंगे। दीदी लोग तो कह रही थी रिकॉर्ड तोड़ दीजिए भाई हमारा कोई। तोड़ सकते हैं सर। ये होना चाहिए विश्वास, ये होना चाहिए अपने अंदर जुनून कि हम भी कर सकते हैं। अब सीधे हम बातचीत करते हैं बिना ही कोई लाग लपेटे का, सीधे मास्टर साहब से। मास्टर साहब, आपका अब वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज? आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे बच्चे सभी यहाँ संस्थान में उपस्थित हैं। इनमें से कुछ जो अच्छे अंक लाने के बाद भी नहीं, कोई साधन अभाव के कारण नहीं उपस्थित हो पाए। ये बहुत ही मार्मिक पल हो जाता है जब हम कैमरा में ऐसे चीजों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जहां पर शिक्षक कह रहे हो कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन वो कमी केवल संसाधन की है, वो हमारे सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकता है। और वैसे चीजों का आज प्रमाण है ये सुशील जी, जो अपने सामने
इन बच्चों के सामने आज मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि ये संघर्ष की गाथा को भले इन्होंने मेहनत कर गढ़ा हो, लेकिन वो उपलब्धि जो है इन बच्चों के बदौलत ही हासिल हुई है। क्या कुछ कहिएगा इन बच्चों पर? इन बच्चियों के लिए कहेंगे कि और भी आगे मेहनत करके अपना जो भी लक्ष्य हो उसको पूरा करने का कोशिश करें। सुन रहे हैं कि आप बहुत डांट डपट दे रहे हैं बच्चों को? हाँ, तो ये थोड़ा सा होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे को अगर इस तरह की बातें अगर ना किया जाए तो वे पीछे जा सकते हैं। अब उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो थोड़ा सा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष। शायद कैमरामैन आपका फोकस गड़बड़ा रहा है, आप अगर गड़बड़ा जाएंगे तो भैया सारा मेहनत पानी में फिर जाएगा। कोई बात नहीं, ध्यान देते हैं। चाहेंगे यहाँ कौन कौन विषय का पढ़ाई होता है? अभी हम बातचीत कर रहे थे, सब डिफरेंट टाइप की बातें बोल रहे थे और बोल रही थी, तो आप बताइए। हमारे संस्थान में यहाँ बच्चों को 6 से 12 तक का एजुकेशन दिया जाता है, और मैनली जो है यहाँ 12th के लिए, 11th एवं 12th के लिए आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट के लिए है, और कॉमर्स और साइंस के लिए 100 नंबर, इंग्लिश और हिंदी के लिए उपस्थिति है। काफी संख्या में बच्चे हैं। और सीधा अगर हम बात करें तो संस्थान से कितने बच्चे फर्स्ट किए? लगभग में 40 प्लस के आसपास में। 40 प्लस, मतलब अगर हम कहें तो 100% लोग जो है कि वो सफल हो गए हैं, और भी फर्स्ट श्रेणी के आसपास से। तो हमको एक बात बताइए कि सबसे हाईएस्ट रैंक किसका आया? प्रिया कुमारी 452 नंबर। जो यहाँ प्रिया जी मौजूद है ना, 452, बहुत अच्छा रैंक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए। और आपकी संघर्ष, कहते हैं शिक्षक का संघर्ष शिक्षक को बोलना नहीं होता है, उनके रिजल्ट बोल रहे होते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि जरूरी नहीं कि हम फर्स्ट करें, बल्कि जरूरी है कि हम बच्चों को फर्स्ट करने के लायक बना दें। क्या कुछ कहेंगे अंतिम उन बच्चों से जो अब नए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10th के हो, 6 to 10th के हो, या फिर जो है कि 11th 12th? हम तो यही कहेंगे, जो इस बार हो गया, लेकिन उससे कोशिश रहे कि अच्छा अंक और भी लाया जाए, जिससे कि अच्छा हो सके, संस्थानों का भी नाम हो सके, एवं समाज का भी नाम हो सके, एवं अपने परिवार के माता पिता का भी नाम हो सके, एवं सारे शिक्षक गणों का भी नाम हो सके। और संघर्ष के लिए तैयार हैं पूरा जुनून के साथ? जुनून के साथ, कहीं कोई कमी नहीं ना? कहीं कोई कमी नहीं है। बच्चों सबको एकदम आप जो है कि एकदम कह लीजिए कि एकदम मार्क्स दिलाने में पूरा संघर्ष करते हैं? पूरा संघर्ष करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। ये हैं सुशील जी, और संस्थान है JMS कोचिंग सेंटर, मड़ंगा, नियर विजेंद्रा पब्लिक स्कूल, जस्ट एग्जाम सेंटर जहां कॉर्नर है वहीं पर। और जितने भी अभिभावक इस वीडियोस को देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चियों और हमारे जो भाई बंधु लोग हैं, उन्होंने जो बातें कही है, उनके बातों को अगर गौर से सुना जाए तो हमने जान जान कर लपेटने का प्रयास किया कि ये सच्चाई को बयां करे। हालांकि ये सभी ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ने को लेकर प्रेरित हैं, और अपने गुरुजी के कल जे मार्गदर्शन में नित्य नए इतिहास भी रचते हैं। सुने टेस्ट वेस्ट भी लेते हैं? हाँ, प्रत्येक संडे को मेरा साप्ताहिक टेस्ट रहता है। टेस्ट में जो कुछ अच्छा अंक ले आएगा उसको कुछ देते हैं कि नहीं? हाँ, उसको पेन वगैरह से सम्मानित किया जाता है। अच्छा, सुने हैं कई लोग तो बुलेट दे देता है। आप नहीं, मेरे अनुसार से वो संभव नहीं है। जितना तक हो सकता है मेरे तरफ से उतना हम कर। देखिए, ईमानदार शिक्षक का यही गुण है भैया, कि जो रियलिटी है, रियलिटी से कोई समझौता नहीं। भले हमारा शैडो टीना का बना हुआ है, लेकिन दिल बहुत बहुत ही कह लीजिए ईमानदार है, बच्चों के प्रति, बच्चों के शिक्षा के प्रति, और शिक्षा का वो दीपक जला कर रहेंगे। इसी के साथ आज आप देख रहे थे साहित्य आजकल के खास एपिसोड, जो शिक्षा से जुड़ी हुई और सम्मानित होने के पल को कवर कर रही थी। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए अंदाज में, तब तक के लिए शुक्रिया।